टाटा ग्रुप की कहानी बड़े सपनों, दूरदृष्टि और देश के लिए समर्पण की कहानी है। ये सब शुरू हुआ 1868 में जमशेदजी नुस्सरवानजी टाटा के साथ, जो एक दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडिया का सपना देखा। एक व्यापारियों के परिवार में जन्मे जमशेदजी के पास एक्सेप्शनल बिजनेस एक्यूमेन था और उन्हें इंडस्ट्री की पावर में गहरा विश्वास था कि वो देश को आगे बढ़ा सकती है। 1868 में सिर्फ 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने उस चीज की नींव रखी जो आगे चलकर इंडिया के सबसे आइकॉनिक बिजनेस एम्पायर्स में से एक बना, टाटा ग्रुप। उनके शुरुआती वेंचर्स में एक ट्रेडिंग कंपनी और एक कॉटन मिल शामिल थी, जो उस समय की मार्केट डिमांड्स की उनकी समझ को दर्शाती है। लेकिन जमशेदजी के सपने इन शुरुआती कामों से कहीं आगे तक फैले हुए थे। उन्होंने एक ऐसे कंग्लोमरेट का सपना देखा जो न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा लेगा, बल्कि उसकी डेस्टिनी को शेप करने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। इस बड़े विजन से प्रेरित होकर जमशेदजी ने ऐसे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का सफर शुरू किया जिन्हें इंडिया के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग माना जाता था। वह समझते थे कि एक देश की असली पोटेंशियल सेल्फ रिलायंस के जरिए ही पूरी हो सकती है, खासकर स्टील और पावर जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में। कई चैलेंजेस और अलग अलग जगहों से स्केप्टिसिज्म का सामना करने के बावजूद जमशेदजी डटे रहे। अपने विजन में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें दुनिया भर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया, नॉलेज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की तलाश में जो उन्हें इंडिया के लिए अपने एम्बिशियस गोल्स को हासिल करने में मदद कर सके। ये जर्नीज जमशेदजी के लिए सिर्फ बिजनेस ट्रिप्स नहीं थे, ये नॉलेज और इंस्पिरेशन की खोज थीं जो टाटा ग्रुप और कई मायनों में खुद इंडिया के फ्यूचर को शेप करती। 1947 में इंडिया की आजादी की शुरुआत ने टाटा ग्रुप के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों सामने आए। देश एक नए युग के कस्प पर था, कॉलोनियलिज्म के वेस्टेजेस को दूर करने और प्रोग्रेस की ओर अपना रास्ता बनाने के लिए उत्सुक। टाटा ग्रुप, जो पहले से ही इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में एक प्रोमिनेंट फोर्स था, इस नेशन बिल्डिंग एंडेवर में योगदान देने के लिए यूनिकली पोजीशन्ड था। जे.आर.डी. टाटा, जमशेदजी के सक्सेसर और खुद एक विजनरी लीडर के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने एक एम्बिशियस एक्सपेंशन ड्राइव शुरू की। इस दौरान कई नए वेंचर्स एस्टैब्लिश हुए जो एक नए आजाद देश की बदलती जरूरतों को रिफ्लेक्ट करते थे। 1945 में इनकॉर्पोरेटेड टाटा मोटर्स ने इंडिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को डेवलप करने की चैलेंज ली, जबकि 1939 में एस्टैब्लिश हुई टाटा केमिकल्स ने देश के केमिकल सेक्टर को मजबूत करने पर फोकस किया। 1968 में स्थापित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस समय के नेसेंट फील्ड में ग्रुप के फोरे को चिह्नित किया। टाटा कंपनीज को कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले एक छोटे से डिवीजन के रूप में शुरू हुई। यह कंपनी जल्दी ही एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस के रूप में विकसित हुई, जो अडैप्ट और इनोवेट करने की ग्रुप की एबिलिटी का प्रमाण है। एक्सपेंशन का यह एरा नेशन बिल्डिंग के प्रति डीप रूटेड कमिटमेंट द्वारा कैरेक्टराइज्ड था। टाटा ग्रुप का उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेसेस एस्टैब्लिश करना नहीं था, बल्कि ऐसे इंडस्ट्रीज क्रिएट करना था जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को फॉस्टर करें और इंडिया की सेल्फ रिलायंस में कंट्रीब्यूट करें। जे.आर.डी. टाटा, जमशेदजी के एंड्यूरिंग विजन द्वारा गाइडेड का मानना था कि नए आजाद देश के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना ग्रुप का मॉरल ऑब्लिगेशन है। 1991 में टाटा ग्रुप के इलस्ट्रियस इतिहास में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जब जे.आर.डी. टाटा के सक्सेसर रतन टाटा ने लीडरशिप संभाली। 1937 में जन्मे रतन टाटा को इनोवेशन, इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति डीप सीटेड कमिटमेंट पर बनी एक लेगेसी विरासत में मिली। हालांकि उन्हें रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल लैंडस्केप के जरिए टाटा ग्रुप को स्टीयर करने के डॉन्टिंग टास्क का भी सामना करना पड़ा। 1990 के दशक की शुरुआत में इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन ने इंक्रीज्ड कंपटीशन के एक एरा की शुरुआत की, जिससे इंडियन बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पैदा हुए। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अलमनस रतन टाटा के पास बिजनेस एक्यूमेन, एक ग्लोबल आउटलुक और इंडियन मार्केट की डीप अंडरस्टैंडिंग का यूनिक ब्लेंड था। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि टाटा ग्रुप को अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करने और इस नए ईरा में थ्राइव करने के लिए उसे ग्लोबलाइजेशन को अपनाना होगा
इनोवेशन को फॉस्टर करना होगा और नेशनल बॉर्डर्स से आगे अपने होराइजन्स का विस्तार करना होगा। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी शुरू की, एक ट्रेडिशनल इंडियन कंग्लोमरेट की अपनी इमेज को शेड किया और एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इवॉल्व हुआ। ग्रुप के लिए रतन टाटा का विजन मियर फाइनेंशियल सक्सेस से आगे तक फैला हुआ था। वह एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड ब्रांड बनाना चाहते थे जो एक्सीलेंस, इनोवेशन और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को एम्बॉडी करे। चेयरमैन के रूप में उनका 10-year बोल्ड एक्विजिशंस और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की एक सीरीज द्वारा मार्केट था, जिसने टाटा ग्रुप के ग्लोबल फुटप्रिंट को ट्रांसफॉर्म किया और उसके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। रतन टाटा के लीडरशिप स्टाइल, जो ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और ग्रुप की वैल्यूज के प्रति डीप कमिटमेंट द्वारा कैरेक्टराइज था, ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के भीतर और ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी दोनों में वाइडस्प्रेड एडमिरेशन और रिस्पेक्ट दिलाई। टाटा ट्रस्ट हमेशा से टाटा ग्रुप के मिशन के केंद्र में रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने वाली फिलैंथ्रोपी की स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। एक सदी पहले एस्टैब्लिश हुए इन ट्रस्ट्स ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट सहित विभिन्न सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। सोशल कॉजेज के प्रति अपनी अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ रतन टाटा ने इन एफर्ट्स को स्टीयर करने में एक अहम भूमिका निभाई है। उनके लीडरशिप में टाटा ट्रस्ट ने अपनी रीच का विस्तार किया है, जिससे पूरे इंडिया और उसके बाहर लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी में कटिंग एज रिसर्च की फंडिंग से लेकर ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने तक टाटा ट्रस्ट का इम्पैक्ट प्रोफाउंड और फार रीचिंग दोनों है। संक्षेप में, टाटा ट्रस्ट इस बिलीफ को एग्जेम्प्लीफाई करते हैं कि बिजनेसेस को न सिर्फ प्रॉफिट के लिए प्रयास करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी के ग्रेटर गुड के लिए भी काम करना चाहिए। गिविंग बैक की यह एंड्यूरिंग लेगेसी टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाती रहती है और इंस्पायर करती है। इतने सालों में टाटा ग्रुप सोसाइटी की डाइवर्स नीड्स को पूरा करने के लिए लगातार इवॉल्व हुआ है। स्टील प्रोडक्शन में पायोनियरिंग से लेकर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटैलिटी ऑफर करने तक ग्रुप के वेंचर्स विभिन्न सेक्टर्स में फैले हुए हैं। इस एडेप्टेबिलिटी ने न सिर्फ इसके ग्रोथ को सस्टेन किया है, बल्कि इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के एक कॉर्नरस्टोन के रूप में इसके रोल को भी मजबूत किया है। परिवर्तन को ड्राइव करने और मोबिलिटी को एनहांस करने के विजन के साथ टाटा मोटर्स ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी है। अफोर्डेबल और रिलायबल व्हीकल्स के इंट्रोडक्शन ने लाखों लोगों को एम्पावर किया है, जिससे मैसेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल हो गया है। इनोवेशन और क्वालिटी के प्रति टाटा मोटर्स की कमिटमेंट ने इंडस्ट्री में नए बेंचमार्क्स सेट किए हैं। टाटा ग्रुप का एंड्यूरिंग इंपैक्ट इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक में उसके कंट्रीब्यूशंस में एविडेंट है। अपने फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स के जरिए ग्रुप ने हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट की है। कम्युनिटी वेलफेयर के प्रति इसका अनवेवरिंग डेडिकेशन अनगिनत लोगों को इंस्पायर और अपलिफ्ट करता रहता है। टाटा ग्रुप की कहानी इनोवेशन, इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। रतन टाटा के विजनरी लीडरशिप द्वारा गाइडेड ग्रुप ने चैलेंजेस को नेविगेट किया है और एथिकल प्रैक्टिसेस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ अपॉर्चुनिटीज को सीज किया है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, टाटा ग्रुप एक्सेलेंस का एक बीकन बना हुआ है, प्रोग्रेस को ड्राइव कर रहा है और दुनिया में एक मीनिंगफुल डिफरेंस ला रहा है।